तो वैसे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तो दिन ब दिन बदतर होती जा रही है और काफ़ी परेशान-कुन सिचुएशन है कि एशिया कप हारे, उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप में अबिस्मल परफॉर्मेंस और अब ये टेस्ट सीरीज़ हार गए हैं, वो भी बांग्लादेश के अगेंस्ट अपनी होम कंडीशंस पे। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज़ लूज़िंग इट्स फैन्स, लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है क्रिकेट में और बड़ा मुश्किल है इनको बैक करना, इनको फॉलो करना। So there are always some reasons, but still they are professional players. They are being paid well. माना कि कंट्री का ओवरऑल मूड और ओवरऑल सिचुएशन कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के भी कोई इतने अच्छे हालात नहीं थे। वो भी एक पॉलिटिकल टर्मोइल से गुजर रहे हैं अपनी कंट्री में, लेकिन स्टिल दे पुट अप अ रियली गुड शो, दे पुट अप अ रियली गुड फाइट, दे एग्जीक्यूटेड देयर स्किल्स सो वेल। और पाकिस्तान टेस्ट टीम से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थी बिकॉज़ ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा compete किया इवन दो स्कोर लाइन 3-0 थी, लेकिन उसमें काफ़ी ऐसे फेजेस थे जिसमें हमें ग्रिटी रेजिस्टेंस नज़र आई थी, जो कि इस सीरीज़ में लैक कर रही थी। तो अब क्या वे फॉरवर्ड है? आई मीन आपको अपने स्पिन अटैक को ज़रा तगड़ा करना पड़ेगा। स्पिन अटैक में कोई आपके पास ऑप्शंस ही नहीं है। यासिर शाह के बाद कोई लेग स्पिनर नहीं आया। अबरार अहमद को इनकंसिस्टेंट रन मिली है। आई थिंक उसको भी कंसिस्टेंट एक चांस देना चाहिए और एक और स्पिनर आना चाहिए जो कि मे बी ऑफ स्पिनर में भी लेग स्पिनर, आई डोंट नो, बट डोमेस्टिक से नया टैलेंट आगे नहीं आ रहा। और शान मसूद ने एक बिल्कुल, शान मसूद सेज ऑल द राइट थिंग्स, आई मीन ही मेक्स सेंस, बट he also needs some time. Like, I mean, he was absolutely right in the पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के डोमेस्टिक इवेंट्स ही नहीं है आपके। सितंबर में कायद आजम ट्रॉफी वगैरह शुरू होती है, लेकिन बीच में बहुत एक एम्प्टी पैच आता है, उसमें कोई क्रिकेट ही नहीं है, तो कहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे टैलेंट? और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ मेकिंग ब्लंडर्स, आई वुड से, लाइक उनकी परफॉर्मेंस क्वेश्चनेबल है एडमिनिस्ट्रेटर्स की। इतनी ज़्यादा चेंजेस और यू नो मे बी ग्राउंड्स पे कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मतलब practically we aren't saying radical changes and course correction, so it's quite a disappointing situation। चाहे आप ओडीआई क्रिकेट की बात करें, चाहे टी20 की बात करें, चाहे टेस्ट क्रिकेट की बात करें, बाबर आजम इज स्टक इन अ रट। मतलब इतने ज़्यादा कॉन्टीन्यूस फेलियर्स अब हो गए हैं। आई रिमेंबर उनके शुरू के सालों में जब भी वो कोई टेक्निकल फ्लॉ आता था अपनी बैटिंग में तो उसको बड़ी जल्दी करेक्ट करते थे, लेकिन अब पता नहीं किसी शेल में चले गए हैं। एक कामनेस नहीं नज़र आ रही है, कमांड और कंट्रोल नहीं नज़र आ रहा जब व्हेन ही कम्स ऑन द क्रीज। पता नहीं टीम में भी कुछ रिफ्ट्स हैं, कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं मे बी, बट दिस इज़ जस्ट अ स्पेकुलेशन कि वो वाली एक जेल्ड यूनिट और टीम यूनिटी भी नहीं नज़र आ रही जिस तरह से पहले होती थी। तो बट they gotta put up a stronger show if they want to win back fans because yeah, this is like the lowest ever. I mean, the lowest ever was T20 World Cup, but in Test cricket, losing, getting whitewashed by Bangladesh, which is also quite a pretty decent and competitive side. They had a lot of experience in their lineup, a really potent spin attack, और बड़े वो confidence के साथ खेले हैं। तो पाकिस्तान ऐसी कुछ सिचुएशंस में आया था, एडवांटेजियस सिचुएशंस में आया था व्हेन दे हैड देम फॉर 26 फॉर 6, बट दे कुडंट रैप अप द टेल। तो ये फ्लॉज दे आर कॉस्टिंग पाकिस्तान अ लॉट। और एक आईसीसी फुल मेंबर है, इतनी अच्छी रिच लेगेसी है पाकिस्तान टीम की, तो बहुत ही आई मीन परेशान कुन सिचुएशन है। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। देयर इज दिस इज अ बम्पर टेस्ट क्रिकेट सीजन एंड देयर इज अ लॉट ऑफ टेस्ट cricket coming up, so they have to pull their socks up and re-strategize and come back harder for the next series.